Good evening to all of you and welcome to my YouTube channel Journey to ISPCS। डेली 5 MCQs की क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज के माध्यम से पूरे यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत आज MCQs की क्लास में 5 MCQs दिए गए हैं। ये MCQs आपको टॉपिक नंबर है क्रांतिकारी घटनाएं, साथ ही साथ भारत से बाहर जो क्रांतिकारी प्रमुख घटनाएं हुई हैं उनसे संबंधित 5 MCQs हैं। आपको इनको सॉल्व करना है और कमेंट में बताना है कि आपने कितने सॉल्व किए। अगर आप 3 भी सॉल्व कर पा रहे हैं तो मान के चलिए कि आपकी तैयारी बेहतर है, बहुत अच्छी है। ठीक है, 3 सॉल्व कर पा रहे हैं, कमेंट कर में बताइए। दूसरा काम आपको ये करना है कि यही टॉपिक आपको जाकर के तुरंत 30 से 40 मिनट में पूरा रिवाइज करना है। मेंस पे ध्यान मत देना, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करना, ज़्यादा नहीं, 30 मिनट मोर देन सफिशियंट होंगे इसके लिए। ठीक है, और ऑलमोस्ट हम मॉडर्न इंडिया का 50% प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट कर चुके हैं। जो रेस्ट 50% बचा हुआ है उसको आने वाली 10 से 12 क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बीडी सावरकर के विषय में सही है? पहला, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। ठीक है। दूसरा है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से मैजनी की जीवनी लिखी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। बताइए इसका कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी सही है। उन्होंने अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की थी। पहले इसका नाम था मित्र मेला। ठीक है, मित्र मेला। इसकी स्थापना 1899 में की थी। इसी का नाम बदल करके 1904 में अभिनव भारत रख दिया गया था। ठीक है। दूसरा, इन्होंने मैजनी जो एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं इटली की, उनकी जीवनी लिखी थी और एक 1857 पर एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। साथ ही साथ ब्रिटिश, जब ये इनको यूनाइटेड किंगडम में गिरफ्तार कर लिया गया था, बाहर ले जाया जा रहा था, जब फ्रांस की सीमा के पास आ गए थे तो वो कूद गए थे जहाज से और फ्रांस में प्रवेश कर गए थे। हालांकि फिर वहाँ की बातें कुछ अलग होती हैं जो हमारे काम की नहीं है फिलहाल। दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी के रूप में हुई? ऐसी लिखा है, एरर है थोड़ा सा, फांसी है। ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। ये विकास भैया नहीं है, ये तो हम है। ठीक है। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई? देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी काकोरी कांड के लिए, काकोरी। ठीक है, तो ये नहीं होगा, पहला पहला नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। रोशन सिंह को भी फांसी हुई थी काकोरी के मामले में, तो दूसरा भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा क्या? 3, 4, 5। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। आपके जो भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, इनको फांसी हुई थी। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र मामले में, जो सैंडर्स की जो हत्या की गई थी उस मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। मतलब उन संगठनों का आपका चयन करना है जो क्रांतिकारी घटनाओं में संलिप्त है। अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन या फिर संगठन। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। बात करें इंडियन पेट्रियोटिक संगठन, ये सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। इसकी स्थापना ही हुई थी कांग्रेस का विरोध करने के लिए और मुस्लिमों को कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने से रोकना था। ठीक है, यानी कि मेनली अंग्रेजों ने स्थापित कराया था। ठीक है, तो चौथा नहीं है, चौथा नहीं है तो ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। और इसका प्रभाव भी पड़ा था, एक मुसलमानों का एक बहुत बड़ा भाग राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रहा था। ठीक है, तो ये नहीं होगा। जो न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, इसका भी कोई संबंध नहीं था, तो तीसरा भी नहीं होगा। जो अभिनव भारत अभी आपने पढ़ा ऊपर, और अनुशीलन समिति, इनका संबंध था, बी हो जाएगा आपका करेक्ट। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है 2003 में। कामागाटा मारू प्रसिद्ध है, क्या है ये? एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था। चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। चीन का गांव जहां से माओ त्से तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। ठीक है, मेनली सिंगापुर से एक जलपोत निकला था कनाडा, जिसमें 376 यात्री थे। ये कनाडा जा रहे थे जॉब करने के परपेज से। ठीक है, लेकिन उस समय ब्रिटेन ने कनाडा से कह दिया कि आप इनको एंट्री मत देना, तो उसने एंट्री नहीं दी। वहाँ फिर ये सब विवाद विवाद देखने को मिलेगा आपको। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन इस प्रकार से है,
मैडम भीकाजी कामा का आपने नाम सुना होगा। मैडम भीकाजी कामा एवं एम बरकतुल्ला, पीवी अय्यर और एम.एन. रॉय में क्या बात समान थी? सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी नेता थे? नहीं, क्योंकि मैडम भीकाजी कामा साम्यवादी आंदोलन में, कम्युनिस्ट मूवमेंट में कभी शामिल नहीं रही, तो ये नहीं होगा। क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो स्थायी सरकार बनाई थी, उसमें एम बरकतुल्ला प्रधानमंत्री और वे सभी मंत्री थे? नहीं, गलत है। ठीक है, एम.एन. रॉय कभी इसमें शामिल नहीं थे। वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। ये बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। आपको तुरंत जाकर के इसी टॉपिक को रिवाइज करना है, ठीक है। और इस प्रकार से प्रीलिम्स तक आते आते हम 2 से 3 बार, 3 नहीं तो 2 से कम भी नहीं, 2 बार हम पूरा प्रीलिम्स का रिवीजन कर लेंगे। जितना भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस के इंपॉर्टेंट्स टॉपिक हैं, सबको रिवीजन कर लेंगे। क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में।